3 किताबें आई थी, उन पर उन शब्दों पे बात करूंगा, शक्ति, धन और ज्ञान जी। इस पर आधारित आपने प्रबंधन की 3 किताबें लिखी। मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, शक्ति क्या है आपकी नजर में, धन, वाकई धन किसको कहते हैं, और ज्ञान, ज्ञान है क्या? तो अगेन बहुत सी हमको पेड़ों को देखना है। अगर आप पेड़ों को देखो तो पेड़ों से बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे ऋषि शब्द जो है ना, इसका मतलब है जो देखता है, और जो वह चीज देखता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। अभी जो सगुण होता है, यू कैन सी द प्लांट, उसका लीफ है, रूट है, वो तो सगुण है, वो सबको दिखता है। लेकिन उसके भीतर अगर आप देखो तो उसके अंदर एक भाव है, और अगर भाव निर्गुण होता है तो भाव को जब देखते हो तो बहुत समझ में आता है। जैसे आपने एक पेड़ को देखा तो पेड़ को आपको लीव्स हैं, पत्ते हैं। पत्ते क्यों हैं? क्योंकि पेड़ को भूख लगती है और वो अपने सूर्य किरण की तरफ जाता है। प्यास लगती है तो वो पानी की तरफ जाता है। तो भूख और प्यास है तो उसके लिए हर पेड़ का एक लक्ष्य है कि मुझे सूर्य किरण मिले, मुझे पानी मिले, मुझे खत मिले, सो आई गेट न्यूट्रिएंट्स। पशु को देखिए, रोज कहां जा रहा है पशु को? अगर छोड़ देंगे तो वो हमेशा चरने जा रहा है। तो या तो अगर वो मांसाहारी है तो वो शिकार के लिए जाएगा, जो शाकाहारी प्राणी है वो जाएगा जंगल के तरफ अपने चरने के लिए। यानी भूख उसका एक लक्ष्य है। लक्ष्य से आता है शब्द लक्ष्मी, तो हो गया लक्ष्मी। तो अगर आपको भूख लगती है और जिसके तरफ जा रहे हो वो आपकी लक्ष्मी, जो भी भूख लगी है। तो आजकल यंग लोगों का भूख अलग होता है, ओल्ड लोगों का भूख अलग होता है। कभी खाना है, कभी अलग अलग प्रकार के भूख है। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, जो भी आपको चाहिए भूख मिटाने के लिए जो है, आप जब खाते रहते हो, उसको जो भोग लेते हो तो उसे लक्ष्मी कहते हैं। अभी उसके अलग अलग अर्थ है। दूसरा है, अभी वापस पेड़ को देखो, पेड़ के पास हमेशा कांटे होते हैं, या तो बार्क होता है, बार्क ऑफ द ट्री, और उसका कांटे होते हैं। पेड़ क्यों के पास कांटे क्यों है? वो सगुण है, कांटे सगुण है। निर्गुण भाव क्या है वहां पे? भयभीत है पेड़, उसको डर लगता है, इनसिक्योर है, बहुत ही इनसिक्योर है कि कोई उसे खा ना जाए। पेड़ नहीं कहता कि मुझे आके खा लो, वो बोलता मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। वैसे ही मनुष्य के पास भय होता है। वी आर ऑल इनसिक्योर। कोई भी मनुष्य के पास जाओ, वो हर आदमी इनसिक्योर होता है। डर, हमें प्रशंसा पसंद है, हमें निंदा पसंद नहीं है। तो ये जो असुरक्षता की भावना है, इसे बचने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमें ताकत चाहिए, पावर चाहिए। तो हम शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्ग शब्द देखिए आता है, दुर्ग क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम डरते हैं कि कोई हमारा आक्रमण न करे, इसलिए हमने दुर्ग बनाया, जिससे दुर्गा शब्द आता है। उनके हाथ में हथियार है। ये बंगाल है, कलकत्ता में तो दुर्गा पूजा होता है, तो हाथ में हथियार है। जब हथियार हाथ में होता है तो हमें शक्तिशाली लगता है। जो भयभीत नहीं होता उसे शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो दिगंबर होते हैं, जो दिगंबर ऋषि मुनि होते हैं, जैसे जैन परंपरा में, वो बोलते हैं कि हमें किसी से डर नहीं है, तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। तो दुर्गा का मतलब है वह चीज जो आपको ताकत देता है। लक्ष्मी का मतलब है वह चीज जो आपकी भूख मिटाता है। अभी रही बात विद्या की, यानी कि सरस्वती की। अभी ये सोचिए कि हम मनुष्य एक ही प्राणी है जो कहता है कि हमें एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि भैया हमको भगवान ने बनाया क्यों है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। तो ये इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं है। अगर कोई गुरुजी बता दिया, वो झूठ बोल रहा है, किसी को नहीं पता है। जितने भी लोग बोलते हैं कि मुझे पता है दुनिया का रहस्य क्या है, नहीं पता है। हम उस रहस्य को हम जी रहे हैं, हम टाइम पास करते हैं। इसलिए तो टाइम पास क्या करते हैं हम? या तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं या दुर्गा के पीछे भागते हैं। और हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं? जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। अगर तुम शादी क्यों करते हो? अभी और करें क्या? टाइम पास।
बच्चे पैदा करे क्या अभी वो बोला गया है, वो अभी टाइम पास चल रहा है जिंदगी का, क्योंकि रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि भैया भगवान ने हमको ये जिंदगी दी क्यों है। सुबह उठो, काम करो, बॉस की वो निंदा सुनो, सब करो, क्योंकि फिर रोटी तो चाहिए, रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है, लक्ष्मी के लिए करना पड़ता है। फिर हमें प्रशंसा चाहिए, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन जो होता है कंपनीज में। रिवॉर्ड इज लक्ष्मी, रिकॉग्निशन इज दुर्गा। हम उसी के लिए काम करते हैं। बच्चों से भी हम रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन चाहते हैं कि भैया कभी तो देख ले, पता पापा इज अ गुड मैन एंड मम्मी इज अ गुड वुमन। तो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन की दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन हम रहस्य, तो ये जो जिज्ञासा जिसको जन्म देती है उसे सरस्वती कहते हैं। पशु में जिज्ञासा नहीं है, इसलिए वहां सरस्वती की दुनिया नहीं है। वो लक्ष्मी और दुर्गा की दुनिया है, लेकिन सरस्वती की दुनिया केवल मनुष्य के पास है। इससे विद्या से मन ब्राह्मण के जैसे हमारा वो जो मन है वो एक्सपैंड करता है। तो जब विद्या आती है तो हम ब्रह्म के तरफ जाते हैं। दैट इज अ माइंड इज एक्सपैंडिंग विद, इसलिए किताब पढ़ो, साहित्य आज तक में भाग लो। थैंक यू, धन्यवाद। बट नॉलेज, सरस्वती का ये वसंत पंचमी था। हम पढ़ते क्यों हैं? 99% लोग कहते हैं पढ़ते हैं जॉब के लिए, यानी कि लक्ष्मी के लिए, या मैं पीएचडी करता हूं रॉब जमाने के लिए कि देखो मेरे डॉक्टर की डिग्री आ गई, यानी कि दुर्गा के लिए। लेकिन ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान, जब ज्ञान केवल प्योर ज्ञान होता है, मुझे इंटरेस्ट है कि बॉटनी में इंटरेस्ट है, जुओलॉजी में इंटरेस्ट है, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, आध्यात्म में इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट है उससे आपका जो माइंड है वो एक्सपैंड करता है और वो ब्रह्म की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड एक्सपैंड हो रहा है। और फिर वो सरस्वती की दुनिया है, प्योर सरस्वती की दुनिया है, उसका कोई लेन देन नहीं है। वो जिसको उसका आनंद आ गया वो आनंद आ गया।